न्यायियों अध्याय 10। तोला का चरित्र। अबीमेलेक के बाद इज़राइल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और अप्रैम के पहाड़ी देश के शामिर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामिर में मिट्टी दी गई। याईर का चरित्र। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बो त्याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। इब्तह का चरित्र। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इज़राइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इज़राइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इज़राइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इज़राइलियों ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दोहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। तब भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इज़राइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इज़राइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा।